बात काली कमाई के नारायण की। रेप केस में फंसे आसाराम के बेटे नारायण साईं की दौलत को लेकर सूरत पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। सूरत पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना के मुताबिक नारायण साईं का खजाना थोड़ा बहुत नहीं, 10,000 करोड़ का है नारायण साईं का खजाना। हालांकि पुलिस ने यह भी साफ किया है कि ये आंकड़े सिर्फ दिखाई दे रहे हैं, आगे जांच में आंकड़ा कई गुना और बढ़ सकता है। सूरत में रेप केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने उसकी तलाश में देश भर के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। सूरत पुलिस ने 26 और 27 अक्टूबर 2013 के दरमियान रात को अहमदाबाद के सीजी रोड के एक फ्लैट में छापेमारी की थी। इस फ्लैट से पुलिस के हाथ ऐसे कागजात लगे जिनसे नारायण साईं और आसाराम की काली कमाई का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने बताया कि छापेमारी में 6 कंप्यूटर हार्ड डिस्क और एक सीपीयू रिकवर किया गया था। जो कागजात मिले हैं उसकी स्क्रूटनी करने के बाद यह पता चला है कि आसाराम और नारायण साईं ने बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग, इन्वेस्टमेंट, लैंड डील्स और फॉरेन एक्सचेंज से मोटी रकम जमा कर रखी थी। पुलिस ने इसकी प्राथमिक जांच में पाया कि यह कारोबार सिर्फ गुजरात तक ही नहीं सीमित, बल्कि गुजरात के बाहर कई राज्यों और विदेश तक फैला हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अहमदाबाद के फ्लैट से खजाने के बारे में पता चला है। तो सूरत पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना के मुताबिक नारायण साईं का खजाना करीब 10,000 करोड़ का है। हालांकि पुलिस ने यह भी साफ किया कि यह आंकड़ा सिर्फ दिखाई दे रहा है, आगे जांच में आंकड़ा कई गुना और बढ़ सकता है। एमपी, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जिनके 8 जिले सम्मिलित हैं टोटल, उसमें 33 जगहों पर करीब 79 सर्वे नंबर्स शामिल हैं। टोटल जो ज़मीनों का ट्रांजैक्शन के पेपर्स मिले हैं उसमें 78 जगहों पर 184 सर्वे नंबर्स जो ज़मीन के हैं वो इसमें शामिल हैं। इसके अलावा चेक्स मिले हैं, साइंड चेक्स, किसान विकास पत्र मिले हैं, प्रॉमिसरी नोट्स मिले हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के डिटेल्स मिले हैं, बॉन्ड्स मिले हैं, सिक्योरिटीज़ मिली हैं। उसके अलावा फिक्स डिपॉजिट्स के अकाउंट्स मिले हैं, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो मिले हैं, LIC में जो इन्वेस्टमेंट है वो मिले हैं, और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने अपनी इनकम दिखाई हुई है। संकेत पाठक हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। संकेत, सूरत पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना किस आधार पर यह कह रहे हैं कि नारायण साईं की संपत्ति और उनका खजाना 10,000 करोड़ या उससे ज्यादा का हो सकता है? देखिए, जिस वक्त नारायण साईं बलात्कार मामले की जांच सूरत पुलिस कर रही थी, उस समय अहमदाबाद के सीजी रोड पर एक ठिकाने पर छापा मारा गया था, जहां से करीब 42 थैले भर के कागजात बरामद किए गए थे। इसके अलावा कई पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और कई सामग्री बरामद की गई थी, जिसकी जांच रिपोर्ट सूरत पुलिस के पास आ गई है। और चौंकाने वाली बात यह है कि ये जो पूरी संपत्ति है नारायण साईं की, वो करीब 10,000 करोड़ की बताई जा रही है। हो सकता है कि इससे ज्यादा का भी संपत्ति का ये आकलन आगे जाके बढ़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताना चाहूंगा कि करीब 800 बैंक अकाउंट अलग अलग लोगों के नाम पर खोले गए थे, जिनके जरिए ट्रांजैक्शन होता था। इसके साथ ही 200 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन मिले हैं, जिसका विदेशों में निवेश किया गया है। कई और ऐसे कागजात मिले हैं जिनकी जांच अभी चल रही है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये संपत्ति का जो आंकड़ा है वो 10,000 करोड़ से ज्यादा भी जा सकता है। फिलहाल जो सूरत पुलिस है वो नारायण साईं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की तैयारी कर रही है। जी संकेत, ये सिर्फ नारायण साईं की संपत्ति का ब्यौरा है या बाप बेटे के मिलाकर पुलिस का कहना है 10,000 करोड़ या इससे ज्यादा का हो सकता है? देखिए, सूरत पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने ये बात साफ की है कि ये जो सारी संपत्ति थी, करीब देश भर में कई राज्यों में संपत्ति फैली थी, 300 से ज्यादा जमीनों के कागजात सूरत पुलिस को मिले थे। उनका कहना है कि ये संपत्ति नारायण साईं ने अपने जो खास साधक थे, खासतौर से गंगा, जमुना और हनुमान, इन सभी के नाम पे संपत्ति ली गई थी। नारायण साईं के नाम पे हालांकि ये संपत्ति नहीं थी, लेकिन बताया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ नारायण साईं की संपत्ति का जो आकलन है वो 10,000 करोड़ तक पहुंचा है। और जांच इस वक्त सूरत पुलिस कर रही है, और आगे चल के हो सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी उनके ऊपर मामला दर्ज हो जाए।